नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का उल्लास पूरे देश में छाया हुआ है। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी कई धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। जन प्रतिनिधियों, चिकित्सकों सहित आम नागरिकों में भी अपूर्व उत्साह देखा जा रहा है। शहर के गणमान्य जनों ने तक्षित न्यूज के माध्यम से अपनी भावनाएं प्रकट की एवं शुभकामना संदेश दिए। 500 वर्ष के बाद ये दिन आया है जो हमारे जीवन का, सभी भारतवासियों के जीवन का बहुत ही अस्मरणीय समय है, यादगार समय है। ये क्षण बार बार नहीं आते, सदियों में कभी एक आध बार आते हैं। वो क्षण है कि 22 जनवरी को श्री राम लला जी का अपने जन्म स्थान पर स्थापित हो रहे हैं। उनके मंदिर का लोकार्पण श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हो रहा है। यह हमारे लिए बड़ा गौरव का, खुशी का दिन है। मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से सभी देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज 500 साल बाद श्री राम जी अपने जन्म स्थान पर विराजित हो रहे हैं, तो सभी लोग दिवाली बनाएं, दीपक लगाएं, घर पे लाइट लगाएं, बेटियां रंगोलियां मांडें और हम मिठाई बांट के भव्य दिवाली बनाएं कि हमारे श्री राम अपने जन्म स्थान पर स्थापित हो। भारत के वैभवशाली निर्माण में और भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक को अक्षुण्ण रखने के लिए आज यह बड़ा शुभ दिन आ रहा है कि हमारे भगवान रामलला मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और ये बड़ा सुखद अवसर है। इस भारत में धर्म के साथ विकास की गंगा भी बह रही है। ये सब कुछ हो रहा है तो भगवान राम की कृपा से हो रहा है, भोलेनाथ की कृपा से हो रहा है। तक्षित न्यूज़ के माध्यम से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले पूरे शहरवासियों को, देशवासियों को सोमवार को रामलला जो है दशावतार के रूप में पूरे देशवासियों को और पूरे ही सभी पूरे विश्व को दर्शन देने जा रहे हैं। इस पवित्र मौके पर मैं पूरे प्रेस क्लब की ओर से, उज्जैन के लोगों की ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विदित रहेगा आपको, ये बहुत बात ज़रूरी है इस समय इस बात को कहना कि भगवान श्री राम ही एक ऐसे थे जिन्होंने सुशासन का मैसेज दिया था, सुशासन का एक मंत्र दिया था कि आखिरी प्रशासन को चाहिए कि गरीब तबके तक, आखिरी व्यक्ति तक व्यवस्थाएं पहुँचे, ज़रूरतमंदों तक व्यवस्थाएं पहुँचे। इसी के तहत भगवान श्री राम जंगल गए और उन्होंने शबरी से मुलाकात की, वहाँ पे उनके बेर खाए। ये उन्होंने वहाँ से मैसेज दिया कि ये प्रशासन को और शासन को चाहिए कि अंतिम गरीब व्यक्ति तक, अंतिम तबके तक ये व्यवस्थाएं, सरकार की व्यवस्थाएं पहुँचे। तो मैं इस मौके पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और पूरे ही देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। सभी को जय श्री महाकाल। हमारा परम सौभाग्य का विषय है और हम सब लोग उस बात के साक्षी बनने जा रहे हैं कि जो विषय सदियों से टलता हुआ आ रहा था, भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर भगवान श्री राम विराजमान होने वाले हैं भव्य मंदिर पर। 22 तारीख को जो ये आयोजन होने वाला है, मेरा सारे नगरवासियों से अनुरोध है कि सभी लोग इसको दीप उत्सव के रूप में मनाएं, दीपावली के रूप में मनाएं। सभी घरों पर दीप जलाएं, रोशनी करें, एक दूसरे को बधाइयाँ दें, मिठाइयाँ बांटें, हम दीपावली की तरह बनाएं। हम नगर पालिका निगम की ओर से भी हमारा नगर पालिका की बिल्डिंगों पर, सारे भवनों पर रोशनी करने वाले हैं, दीप प्रज्वलित करने वाले हैं। हम विभिन्न कार्यक्रम करने वाले हैं और कार्यक्रमों के माध्यम से हम यह दीप उत्सव मनाने जा रहे हैं। मैं 22 तारीख के दीप उत्सव की श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री महाकाल। 22 जनवरी को हिंदुस्तान के इतिहास में एक अभूतपूर्व कार्य होने जा रहा है। करीब 500 वर्षों के अधिक संघर्ष के पश्चात करोड़ों करोड़ राम भक्तों का स्वप्न पूरा होने जा रहा है। भगवान श्री राम का जहाँ जन्म हुआ वहीं पे उनकी प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में होने वाली है। भारत की दशा और दिशा बदलने के लिए यह भूमि पूजन, यह प्राण प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगी और मैं तो सभी सनातनियों को उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ और आह्वान भी करता हूँ कि जब भी अवसर मिले एक बार अवश्य दर्शन करने जाएं। तक्षित न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर कात्यायन मिश्रा, डायरेक्टर जेके हॉस्पिटल और स्टैनफोर्ड स्कूल।
22 जनवरी सन 2024 का दिन हमारे लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। और जैसा कि आप सबको पता है कि प्रभु श्री राम जी अपने मूल स्थान पर वापस लौटेंगे और एक भव्य मंदिर की स्थापना अयोध्या में होने जा रही है। और ऐसे बड़े और शुभ अवसर जो 500 वर्षों के लगातार तप, तपस्या, संघर्ष, युद्ध और न्यायालय की लड़ाई जीतकर जब हमारे हिंदू समाज को, हमारे देश को ऐसा गौरव प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित ही ये हम सब के लिए बड़े ही गर्व और हर्ष का विषय है। जय श्री राम। तक्षित न्यूज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, डॉक्टर कात्यायन मिश्रा की तरफ से। है कि आज हमारे हिंदुस्तान में राम मंदिर का निर्माण होके ओपनिंग होने जा रहा है 22 तारीख को। हम मोदी जी के बहुत बहुत आभारी हैं और 490 साल करीब इसको हो गए हैं। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो उनका 22 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में बड़ी शुभकामना से हो रही है। हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभारी हैं। राम मंदिर के निर्माण से पूरा देश प्रसन्न है, आह्लादित है। मैं स्वयं भी बहुत प्रसन्न हूँ और मन के रोम रोम से राम राम निकल रहा है। पूरा उज्जैन राममय है। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन को दीपावली की तरह उल्लास से मनाएं, यही शुभकामना। मैं संतोष सुपेकर, साहित्यकार, उज्जैन। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित।